नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं पूजा करती हूँ एक बार फिर आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड़कों की, उनकी जिंदगी की। कुछ पंक्तियां हैं। करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, और अपनी ज़रूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हाँ, ये लड़के ही है जनाब, जो उठाए रखते हैं हजारों जिम्मेदारियां कंधों पर, मगर उफ तक नहीं करते। लड़कों की कहानी क्या है? एक लड़का अपनी जुबानी बताता है कि मैं एक लड़का हूँ। 4 साल की उम्र में पहली बार गिरा। मम्मी दौड़ के आई और उठाते हुए कहा, चुप हो जा, चुप हो जा। धत, लड़के रोते थोड़ी हैं। उधर से पापा की आवाज आई, यस, डोंट क्राई, यू आर माई स्ट्रॉन्ग सन, इवन यू आर माई स्ट्रॉन्ग बॉय, सो रोते नहीं। 7 साल की उम्र में क्लास में किसी लड़की ने छीना झपटी में नोटबुक फाड़ दी, या ये कह दूं कि फट गई। घर आके रोने लगा। अंदर से आवाज आई, ओ मेरे राजा बेटा। आवाज दादी की थी। रोते नहीं। पास बैठी मम्मी ने कहा, धत, लड़के रोते थोड़ी हैं। और फिर वही एक आवाज पापा की थी, यस, यू आर माई स्ट्रॉन्ग बॉय, सो रोना नहीं। हालांकि पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं था, पर फिर भी पासिंग मार्क्स तो ले ही आता था, और राजा बेटा सुन के बस खुश हो जाता था। पर अब की बात थी 10th के बोर्ड्स की। जी हाँ, अब की बात थी 10th के बोर्ड्स की। सबके चेहरे पर टेंशन थी, आंखों से नींद गायब थी। तो भाई मैं कौन सा अलग था। पर फिर भी सुबह शाम मम्मी एक गिलास और उसमें बादाम, पिस्ता और धत, लड़के रोते नहीं, परेशान नहीं होते, भर भर के देती थी। कभी किचन में, कभी घर में हाथ बटाना चाहा, कभी किचन में, कभी घर में हाथ बटाना चाहा। इधर मम्मी की आवाज, उधर दादी की नजर। अरे 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 अरे, धत, लड़कों का काम नहीं, बस सुना और चुप हो गया। 20 की उम्र में घर से दूर, वही नखरे पर उठाए कौन। 20 की उम्र में घर से दूर, वही नखरे पर उठाए कौन। हाँ, टाइम लगा, पर मैनेज करना थोड़ा बहुत सीख लिया। यहाँ एक लाइन बोलना चाहूंगी कि घर में सबसे छोटे हो या सबसे बड़े, लड़के घर में सबसे छोटे हो या सबसे बड़े, फर्ज हर एक निभाते हैं। परिवार की खुशियों के लिए ये दूर अपने ही परिवार से रहते हैं। घर वाले परेशान ना हो इनकी फिक्र में, इसलिए फोन पर बस ठीक हूँ इतना ही कहते हैं। तो 20 की उम्र में जब लड़का घर से बाहर जाता है तो वो मैनेज करता है। फिर हुआ वही जिसका था इंतजार, मेरी सजी महफिलों की बहार, तरसती निगाहों का इंतजार, यानी मेरी जिंदगी का पहला प्यार। चढ़ा था इश्क का नया नया बुखार। अरे 24 में से 15-17 घंटे साथ बीत ही जाते थे। 24 में से 15-17 घंटे साथ बीत ही जाते थे। कभी कोचिंग क्लासेस, कभी ट्यूशंस, कभी सेल्फ स्टडीज, पर फिर भी कम ही लगते थे। हाँ, इससे पहले क्रश तो बहुत थे, पर ये कुछ अलग ही बात थी। पर फिर एक दिन अचानक दोस्त ने क्लास के बीच कोहनी मारी और धीरे से कहा, यार वो तेरी रिया है ना, वो किसी और के साथ शादी। और बस इतना ही सुना था कि अंदर जैसे सब खत्म होने लगा, तूफान सा आने लगा। हिम्मत करके खुद गया, देखा, आंखों से आंसू आने लगे, पर लड़का हूं याद आया। पीछे से कंधे पर हाथ का एहसास हुआ, हाथ दोस्त का था। खुद को छिपते छिपाते जैसे तैसे कमरे में भागा और झट से दरवाजा बंद किया, और बस जो था सब बहा दिया। सुबह उठा, शीशे में देखा, आंखें सूजी हुई थी, शर्ट भीग चुकी थी। खैर
तकिया तो अभी देखा ही नहीं था। अंदर सब कुछ खाली था, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब। तूफान थम चुका था, पर दिल में अब भी कहीं दर्द था जो बाहर आना चाहता था, बहना चाहता था, कहना चाहता था। पर शायद ये दर्द इस रिश्ते के टूटने का नहीं, यह बचपन से अब तक का पिलाया गया लड़का है नाम का बोर्नवीटा था। जो दर्द लड़का है नाम के पर्दे के पीछे बस छिपाया गया था। पर हाँ, अब समझ आया लड़कों को भी दर्द होता है, रोते हैं, तकलीफ होती है, जज्बात होते हैं। पर कोई लड़का है टैग को हटा के तो देखो, इंसान है समझ के तो देखो, तब शायद समझ आए। यहाँ इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। यूं तो दिल में समंदर भरा है इनके, यूं तो दिल में समंदर भरा है इनके, पर इनकी आंखें कभी नम नहीं होती। पर जितना सोचते हैं उतनी लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। और अंत में इतना ही कहूंगी दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर कभी ये धीरज नहीं खोते, छोटी छोटी बातों पर कभी ये धीरज नहीं खोते। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके जज्बात नहीं होते। माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड हर रिश्ता बड़ी बखूबी निभाते हैं, माँ बेटी बहन गर्लफ्रेंड हर रिश्ता बड़ी बखूबी निभाते हैं। और दोस्तों की दोस्ती से बढ़कर इनके लिए कोई चीज़ नहीं होती। पर फिर भी लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, पर फिर भी लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। लड़की की विदाई में हर कोई आंसू बहाता है, लड़की की विदाई में हर कोई आंसू बहाता है। पर इनका अपनों से ही दूर रहने के लिए कोई जिम्मेदारी तो कोई जिंदगी संवारने का फलसफा बताता है। लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती।